हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो में। हम एमए हिंदी बीएचयू एंट्रेंस का 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पहला पार्ट डिस्कस कर लिया, 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो आज हमें नेक्स्ट पार्ट बाकी के 75 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू कर देते हैं। ये आ गया आपके सामने 75 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 76, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है आपके सोमनाथ, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या नेवाज। तो इसका आंसर है कुलपति मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से संगत अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है आपके धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर 1948। दूसरा ऑप्शन है लोक आयतन, गिरजा कुमार माथुर 1945। या फिर तार सप्तक अज्ञे 1948 या फिर तार सप्तक अज्ञे 1943। संगत अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तार सप्तक अज्ञे 1943। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर, बकरी किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भगवती चरण वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर, तमस का लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या अमृतलाल नागर। तो इसका आंसर है भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर, निम्नांकित में से असंगत अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है आपके स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय या फिर स्वामी हित हरिवंश, राधा वल्लभी संप्रदाय या फिर रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय या फिर माधवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या होगा? माधवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है आपके 1455, 1350 या 1352 या 1358। तो इसका आंसर है 1455। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन हैं बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन या फिर आचरण की शुद्धता पर बल या सगुण उपासना। या तो इसका आंसर क्या होगा? सगुण उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर, तन चितोर मन राजा कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या चित्रावली। तो इसका आंसर क्या होगा? पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयंभू के राम कथा पर आधारित काव्य का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं पौमचर्यु, महापुराण, उत्तर पुराण या रामचरियम। तो इसका आंसर है पौमचर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर, श्री कृष्ण लीलाओं का हिंदी कवियों ने जो वर्णन किया उसका उपजीव्य ग्रंथ था। ऑप्शन है आपके भगवत गीता, महाभारत, विष्णु पुराण या फिर श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका आंसर क्या होगा? भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया? ऑप्शन है आपके वर्तमान काल, गद्य काल, साम्यिक काल या आधुनिक काल। तो इसका आंसर होगा साम्यिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद खां,
राजा लक्ष्मण सिंह या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या इंसा अल्लाह खां। तो इसका आंसर क्या होगा? राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर। इनमें से कौन सी कहानी मनु भंडारी की नहीं है? ऑप्शन है जिंदगी और जोक, बंदरबाजों का साथ, त्रिशंकु या मैं हार गई। तो इसका आंसर क्या होगा? जिंदगी और जोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? ऑप्शन है आपके कन्यादान, आचरण की सभ्यता, लज्जा और ग्लानि, मजदूरी और प्रेम। तो इसका आंसर क्या होगा? लज्जा और ग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन है नील देवी, विस्मय विबोधम या फिर भारत जननी या सती प्रताप। तो इसका आंसर होगा विस्मय विबोधम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? ऑप्शन है आपके कृति चौधरी, मदन वात्स्यायन या फिर केदारनाथ अग्रवाल या फिर केदारनाथ सिंह। तो इसका क्या होगा आंसर? केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर। जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं वे किस वर्ग में आएंगे? ऑप्शन है एकीकृत बिंब, जटिल बिंब, संकुल बिंब या चक्षु सबिंब। तो इसका आंसर है शकुल बिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर। दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके मिथक, प्रतीक, कल्पना या फैंटेसी। तो इसका आंसर होगा फैंटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता हैं? ऑप्शन है नरेश मेहता, लीलाधर जगूड़ी, धूमिल या मुक्तिबोध। तो इसका आंसर है लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी उर्वशी का नाम हुआ था और क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है आपके उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र या हुंकार। तो इसका आंसर क्या होगा? उर्वशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवन लिखी है? ऑप्शन है आपके अमृत राय, रामविलास शर्मा, अज्ञे या विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 नंबर। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानाप बाक नाही। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, मतिराम, ग्वाल कवि या घनानंद। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ, आई थिंक 2010 या 2011 का क्वेश्चन है। यह है घनानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर है, 99 नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ऑप्शन है आपके 1300 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी या 1700 से 1900 ईस्वी या फिर 1775 से 1900 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1375 से 1700 ईस्वी। देखिए 100वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। रणित भृंग घंटावली झरित धान मधुनीर में बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या बसंत ऋतु। तो यहाँ आंसर है पावस ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 101 नंबर। रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? ऑप्शन है मुक्तक, प्रबंध, कथा काव्य या चंपू। तो इसका आंसर क्या होगा? मुक्तक। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया था?
ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 103 नंबर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की निम्नांकित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ऑप्शंस हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या फिर रस कलश या कबीर कुंडल। तो इसका आंसर होगा रस कलश। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है आपके 12, 14, 15 या 17। तो इसका आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 106 नंबर। निराला की किस रचना में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य उजागर नहीं हुआ है? ऑप्शंस हैं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता या सरोज स्मृति। तो इसका आंसर है कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107 नंबर। श्वानों को मिलता दूध वड़ा भूखे बालक अकुलाते हैं। दिनकर की यह पंक्ति किस विचारधारा से प्रभावित है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी या प्रभाववादी। तो इसका आंसर होगा मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। ऑप्शन है आपके मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक। तो इसका आंसर होगा मनोविश्लेषणवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 109 नंबर। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित बालकृष्ण भट्ट या राधा चरण गोस्वामी। तो इसका आंसर होगा पंडित बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है आपके 1950, 1951, 1952 या 1954। तो इसका आंसर होगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 111 नंबर। लकड़बग्घा हंस रहा है के रचनाकार हैं। ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, दिविका रमेश या प्रयाग शुक्ल। तो इसका आंसर होगा चंद्रकांत देवताले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 112 नंबर। नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय वैयक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन। तो इसका आंसर होगा मार्क्सवादी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तर्क और स्थापना वाला क्वेश्चन है। पहली स्थापना है असर्शन। क्या है? नई कविता और गीत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नई कविता से जो कुछ छूट गया है उसे वाणी दी है गीत ने, और गीत अभी तक जिसकी ओर से उदासीन रहा है उसे अभिव्यक्त किया है कविता ने। इसके लिए तर्क क्या दिया गया है? नवगीत और नई कविता के अंतर सिर्फ इतना है कि नई कविता बौद्धिक ज़्यादा है तथा नवगीत हृदय का सहारा लिए रहता है। नवगीत को कुछ विद्वान नई कविता का पूरक ना मानकर गीता काव्य का नया विकास मानते हैं। अब हमने स्थापना और तर्क पढ़ लिया है, तो उसके बेस पे कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं। उक्त कथन के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन से आपके पहला ऑप्शन है अ सही है, ब गलत है। मतलब स्थापना सही है और तर्क गलत है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है अ गलत है, ब सही है। मतलब कि
स्थापना गलत है और तर्क सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अ आंशिक सही है व ब आंशिक सही है, मतलब दोनों जो है आंशिक रूप से सही हैं, स्थापना और तर्क। और चौथा ऑप्शन है अ और ब दोनों गलत हैं, मतलब इसमें से दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अ और ब आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो हम सूची को सीधा सीधा पढ़ दे रहे हैं। जैसे जैनेन्द्र के सामने वे दिन लिखा हुआ है, निर्मल वर्मा के सामने जूठन लिखा हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के सामने आओ पै घर चले, प्रभा खेतान के सामने मुक्ति बोध लिखा हुआ है, और एक अलग से उपन्यास का नाम दिया हुआ है अर्चना। तो पहले हम इसका सही मिलान कर लेते हैं। तो इसका सही मिलान है, इसका आंसर है 114 का एक आंसर है 1 नंबर। तो इसका आंसर होगा कैसे? अ में बोल रहा है चौथा नंबर, मतलब जैनेन्द्र जो है जैनेन्द्र की रचना मुक्ति बोध है, ठीक है। फिर ब का जो बोल रहा है वो 1 है, मतलब निर्मल वर्मा के वे दिन है। उसके बाद 2 स का 2 है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है। फिर द का 3 है, आओ पै घर चले, प्रभा खेतान का। तो आप समझ गए कैसे हो गया ये? जैनेन्द्र का मुक्ति बोध, निर्मल वर्मा के वे दिन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन और प्रभा खेतान का आओ पै घर चले। हमने सबको एक दूसरे से मिला दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एक गद्यांश टाइप का है, छोटा सा गद्यांश है ये। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो पहले मैं ये गद्यांश पढ़ देती हूँ। संत काव्य का मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि वह अकृत्रिम, सहज एवं अनुभूति जन्य है। आचरण की शुद्धता पर बल देकर एवं ब्रह्मांडकारों का खंडन करके संत कवियों ने समाज को एक नई दिशा दी। मनुष्यत्व की भावना को आगे कर उन्होंने जनता के आत्मगौरव का भाव जगाया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी था। शाख प्रमाण की तुलना में आत्मचिंतन को महत्व देकर उन्होंने वैचारिक क्रांति का सैन्यपात्र किया। कबीर जैसे कवि किसी भी भाषा के गौरव हैं। मानवता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए वे उनकी महानता के प्रमाण हैं। सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, रूढ़िवादी विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए संत कवियों ने समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। भारतीय धर्म साधना में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीव, ब्रह्म, जगत और माया के संबंध में उनके विचार भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुरूप हैं। कबीर में आत्मा की विराकुलता, आत्मशुद्धि से संपर्कता है। वे धर्म में कर्म कांड को महत्व न देकर आचरण पर बल देते हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्था पर उन्होंने करारी चोट की। ब्रह्मांडकारों का खुलकर विरोध किया। कबीर बहुश्रुत थे, भले ही पढ़े लिखे ना थे। उन्हें जहाँ से भी जो अच्छा मिला सहर्ष ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि संत काव्य और नाथपंथियों, अद्वैत, वेदांत, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव प्रचलित होता है। संत काव्य में अनुभूति की सच्चाई इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन।
उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है? ऑप्शन से आपके संत काव्य की देन है, संत काव्य का मूल्यांकन, संत काव्य का स्थान, या फिर संत काव्य पर विभिन्न संप्रदाय दर्शनों का प्रभाव। तो इसका आंसर होगा संत काव्य का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 116 नंबर। इनमें से कौन सा कार्य संत कवियों ने किया? ऑप्शन है जनता में आत्मगौरव का भाव जगाना, समाज को नई दिशा देना, रूढ़िवाद का खंडन करना, या उक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उक्त सभी, मतलब ये सारे काम संत कवियों ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर देख लेते हैं। उक्त अवतरण की शैली किस प्रकार की है? ऑप्शन से आपके विवरणात्मक, या फिर विवेचनात्मक, या गवेषणात्मक, या आलोचनात्मक। तो इसका आंसर होगा विवेचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118 नंबर। लेखक के मत में कबीर पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन से नाथ पंथ का, अद्वैत वेदांत एवं वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म एवं सिद्ध संप्रदाय का, या इन सभी का। तो इसका आंसर होगा इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 119 नंबर। साख प्रमाण की तुलना में आत्मचिंतन को किसने महत्व दिया? ऑप्शन से आपको सूफियों ने, संत कवियों ने, वैष्णवों ने, या नाथपंथियों ने। तो इसका आंसर देख लेते हैं संत कवियों ने। चलिए अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है 120 नंबर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? ऑप्शन से आपके 1900, 1901, 1903, या 1910। तो इसका आंसर है 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन से आपके लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णधुली, या किरण वीणा। तो इसका आंसर है चिदंबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधा युग किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन से आपके काव्य, नाटक, गीति नाटक, या नौटंकी। तो इसका आंसर होगा गीति नाटक। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शासकीय गुप्तवाद अधिनियम का सही वर्ष चुनिए। ऑप्शन से आपके 1975, 1823, 1923, या 1984। तो इसका आंसर क्या होगा 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 124 नंबर। सन 1930 में गढ़वाली अखबार के संपादक थे। ऑप्शन से आपके गिरजा दत्त नैथानी, विशंबर दत्त चंदौली, या फिर तारा दत्त गिरोला, या चारू चंद्र चंदौला। तो इसका आंसर होगा विशंबर दत्त चंदौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छे आलेखन की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन से आपके स्पष्टता, बिंदुवार, सामान्य भाषा, या पक्षपातपूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा पक्षपातपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126 नंबर। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। ऑप्शन से आपके सूचना का अधिकार नियम से, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या कार्य की स्वतंत्रता के अधिकार से। तो इसका आंसर होगा वाक तथा अभिव्यक्ति के अधिकार से, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीवी पर आपकी अदालत कार्यक्रम कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन से आपके बरखा दत्त, प्रभु चावला, रजत शर्मा, या किरण बेदी। तो इसका आंसर है रजत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज और मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ। ऑप्शन से यूरोप में, चीन में, इंग्लैंड में, या जापान में। तो इसका आंसर है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 129 नंबर। एक स्वतंत्र पत्रकार में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से एक दृढ़ लेखन क्षमता, लेखन के प्रति लगाव, पढ़ने की आदत, या आलसी प्रवृत्ति। तो इसका आंसर होगा एक दृढ़ लेखन की क्षमता। इसमें दिया है लेकिन
नहीं होनी चाहिए। आलसी प्रवृत्ति भी सही ऑप्शन हमें नज़र आता है, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क में रख लीजिए कि ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब इसका सही आंसर की में तो ये दिया गया है, लेकिन नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रेस परिषद कार्यालय स्थित है, ऑप्शन है आपके दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या मद्रास में। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी गद्य का जनक कौन माना जाता है? ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या राजा लक्ष्मण सिंह, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 132 नंबर। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1921 में प्रकाशित किस अंक के कहानी से मानी जाती है? ऑप्शन से इंदुमती, नशिकते पखयान, या रानी केतकी की कहानी, या यमलोक की यात्रा। तो आंसर होगा इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 133 नंबर। नृत्य में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होना चाहिए 5। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? ऑप्शन है 19, 15, 22 या 18। तो इसका आंसर होगा 22। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा व्यंजन तालव्य है? ऑप्शन है ट, थ, ज या स। तो इसका आंसर होगा ज। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवधि में किस कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है कर्ता, क्रम, संपादन या संबंध, संपदान या संबंध। तो आंसर होगा कर्ता। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, नीरजा या नौहार। तो इसका आंसर होगा यामा। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके सिख, सिख या सिख या शिष्य। तो इसका आंसर होगा शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 139 नंबर। प्रादुर्भाव शब्द में सही उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है प्र, प्रा या प्रादुर या परा। तो इसका आंसर होगा प्रादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रक्षित शब्द छाटिए। ऑप्शन है आपके नाखुश, नौकर, नागवार या निष्काम। तो इसका आंसर होगा नौकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 141 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन से आपके रचित, नशीला, बौद्धिक या छुटपन। तो इसका आंसर है रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 142 नंबर। निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन से आपके स्वदेश, स्वराज्य, सराहनीय या स्वभाव। तो इसका आंसर होगा सराहनीय। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परमोजस्वी शब्द में सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन से आपके परम जोड़ ओजस्वी, परमो जोड़ जस्वी या परमोज जोड़ स्वी या परम जोड़ ओजस्वी। तो इसका आंसर होगा परम जोड़ ओजस्वी। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संकटापत्र शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन से आपके बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन से किसी को धौंस दिखाना, लोगों को आतंकित करना, प्रशासनिक कार्य कुशल होना या अपना प्रभुत्व स्थापित करना।
तो इसका आंसर होगा अपना प्रभुत्व स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 146 नंबर। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन से प्रतिष्ठा चली गई, चली जाने पर व्यक्ति निर्लज और निर्भीक हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सदाहीन व्यक्ति विवश होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डर। नेक्स्ट ऑप्शन है सब नष्ट हो जाने के बाद सहायता का क्या लाभ। तो इसका आंसर है प्रतिष्ठा चली जाने पर व्यक्ति निर्लज और निर्भीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 147 नंबर। आपका पथ प्रशस्त हो, यह वाक्य है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक। तो इसका आंसर है इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 148 नंबर। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा डैश में निहित है। इस वाक्य में रिक्त स्थान में सही शब्द कौन सा आएगा। ऑप्शन है मंत्रिमंडल, जनता, राज्यसभा या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 149 नंबर। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं वह कौन सा छंद है। ऑप्शन हैं आपके दोहा, चौपाई, सोरठा या बरवे। तो इसका आंसर है सोरठा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। नेक्स्ट 150 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, देख लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन से क अघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण या अघोष महाप्राण या फिर सघोष अल्पप्राण। तो इसका आंसर होगा सघोष अल्पप्राण। ये कथन असत्य है। ठीक है, चलिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हमने 2014 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि बहुत जल्द ही एंट्रेंस अनाउंस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब तक थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए।